हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया से हैं, ठीक से हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे जो डेली हम लोग कामकाज करते हैं उसके साथ साथ हमारे लिए और क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में। खाना, कपड़ा, पहनना, रहना, ये सब ज़रूरी है। इसी के लिए लोग बहुत आगे पीछे दौड़ते हैं। एक देश को छोड़ के दूसरे देश, एक सिटी को देश छोड़ के दूसरी सिटी में जाते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। जैसे हम लोग कंट्रीज चेंज करके आए हुए हैं। लाइक जहाँ जहाँ का कहते हैं कि खाना पीना है, वहाँ वहाँ इंसान पहुँच ही जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ मेरा मानना ये है कि इंसान तरक्की जितनी मर्जी करे, प्रोग्रेस, नेम फेम सब कुछ बनाए, लेकिन सब कुछ बनाते बनाते अपना जो वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो ज़मीन को उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी ज़मीन को हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो कि ईगो नाम का कीड़ा है दिमाग में, कभी नहीं आना चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थान पे रहें, किसी भी जगह पे रहें, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, ईगो भी है और ज़मीन को भी भूल रहे हैं, तो फिर हम इंसान मतलब क्या है? रब ने हमें इंसान बना के इस धरती पे भेजा है, लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अपने आप को अपना पिछोकड़ बुला देते हैं, अपना जो संस्कृति है उसको बुला देते हैं। तो उसे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा लोगों में देखते हैं कि बहुत सारी ईगो आ जाती है, बाहर रहने लग जाते हैं, अच्छी इनकम कमाने लग जाते हैं। जैसे पंजाब से वो गुजरात चले जाते हैं, गुजरात से वो कोई नोएडा चला जाता है, कोई कहीं पे भी जाके जिसको अपना बिजनेस सेट करना है, जहाँ जॉब्स के प्रति उनको जाना पड़ता है। तो जैसे कोई अभी गवर्नमेंट जॉब वाला है, जैसे कोई आर्मी वाला है, तो उसको भी अपने स्टेट से दूसरी स्टेट जाना पड़ता है। तो ऐसे कई और भी फील्ड्स होंगे जिसमें लोगों को अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, होता क्या है कि बहुत सारे लोग तो बहुत सही से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को टोटली चेंज कर लेते हैं। अपने आप को, जो जिन लोगों के साथ वो बड़े होते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, जिन जो उनके अपने रिलेटिव हैं। अभी अगर फैमिली में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 तो ऑफिसर नहीं बन जाएंगे, 10 के 10 इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे। 10 एक ही बंदे के बच्चे नहीं, मैं बात कर रही हूँ 10 बच्चे एक ही दादा के पोता पोती हो सकते हैं, और 2-3 भाइयों के बच्चे हो सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि चारों भाइयों के बच्चे एक जैसे हैं, निकल आए, तो कुछ प्रोग्रेस कर गए हैं तो कुछ नहीं कर गए हैं। तो जो प्रोग्रेस कर गए हैं, जो नहीं कर गए हैं, उनको बुला दें। जहाँ अपने आसपास जो हैं लोग, और भी रिश्तेदारी में जहाँ और भी लोग हैं, उनको भूल जाएं। तो ना तो वो ज़मीर अपनी ज़मीन के रहते हैं, तो ईगो नाम के कीड़े के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे ये बात करनी ज़रूरी हो जाती है कि हमें ज़मीन से क्यों जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जिनसे हम बड़े होते हैं, जिनसे हमारी डेली की खुराक जाती है। लाइक सबसे पहले तो हमारा फूड, जिसके बिना, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आकाश में बनती हो, जो ऊपर भगवान बना के भेजता है, जहाँ स्काई में होती है। हर चीज़ की जड़ जो है ना, ज़मीन से होती है। पहले जो बीज है, जहाँ जो भी हम सीड्स लगाते हैं, फसल बीजते हैं, तो वो धरती के पहले उसको अंदर जाना पड़ता है, सिंचाई मिलती है उसको, परवरिश उसकी अच्छी होती है, उसको फीड दी जाती है, तो वो ग्रो करके बाहर निकलता है, तो वो किसी के खाने के काबिल बनता है। तो ये तो हो गई कि हमारी जो जड़ से हमें अपनी ज़मीन से क्यों जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारा पीने का पानी हो, चाहे खाने की चीज़ें हों, एवरीथिंग बिलोंग टू ज़मीन, अर्थ। ज़मीन से सभी रिलेट करते हैं, तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। अभी कुछ लोगों को ये बातें जो मैं करती हूँ, मतलब
बहुत ज़्यादा जो इन चीज़ों को डीपली जाते हैं उन लोगों के समझ आती है। जो ऐसे नाच गाना देखने वाले लोग हैं जिनको किसी की बेइज्जती हो रही है वो पसंद है यूट्यूब पे देखना, या कोई ऐसे किसी को पकड़ के मार रहे हैं, या कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, वो वाली वीडियो पसंद है। उनको ये मेरे विचार अच्छे नहीं लगते होंगे या नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ आती होगी, तो इसलिए मैं वीडियो ऐसी वाली बनाती रहती हूँ। सो गाइज़, ये बात मैं कर रही हूँ कि हमें ईगो क्यों नहीं लेके आनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि जब इंसान इस धरती से जाता है तो प्रोग्रेस जितनी मर्जी की हो, लेकिन उसके अंदर जो भावना है छोटों के प्रति या छोटे लोगों के प्रति, वो उसकी अच्छी नहीं है, तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं जाएगा। पैसा पीछे रह जाना है, प्रॉपर्टी पीछे रह जानी है, साथ में जाने हैं हमारे अच्छे विचार, जो लोगों ने बाद में याद करने हैं। पैसा तो बाद में बच्चों ने बांट लेना है। अगर बच्चे नहीं हैं, यंग हैं, तो प्रोग्रेस की है, पैसा है, तो कोई भाई बहन बांटेंगे या कोई और बांटेगा। जब कोई नहीं भी बांटेगा तो फिर ट्रस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो इंसान के साथ अच्छा जाना है, जैसे कीमती चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हैं, तो हम तो इंसान हैं, चीज़ें तो इंसानों के लिए ही बनती हैं, तो हमारी तो कीमत और भी ज़्यादा है। तो क्यों ना हम लोग प्रोग्रेस के साथ साथ अच्छे नेक विचार भी अपने दूसरों के साथ बांटें। थोड़े में से थोड़ा टाइम निकाल के अपनों के साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी सुने, अपनी कहें। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो बैठना भी फिर पसंद नहीं करते हैं, इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाना पसंद करते हैं अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जो उनके साथ वर्कर होते हैं या उनके स्टाफ में कुलीग होते हैं। तो मतलब उनके साथ अपने छोटे जो लोग हैं, छोटे लोग मतलब मनी वाइज मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो प्रोग्रेस कर लेते हैं उनको वो मिडिल क्लास लगते हैं, पुअर लगते हैं। सो उनको इंट्रोड्यूस भी करवाना पसंद नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और कई बार तो ऐसे होता है कि उन मतलब अपने दोस्तों के साथ अपने ही क्लोज जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ बात भी करना पसंद नहीं करते। सो ऐसी ईगो, ऐसा एटीट्यूड लेके कहाँ जाना है मुझे तो समझ नहीं आती। किसी लोगों को ऐसा होता है कि उनके खुद वो जैसे नॉर्मल, हम जैसे नॉर्मल हैं तो नॉर्मल होते हैं, तो उनके आगे बच्चे प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो माँ बाप में भी काफ़ी ये वतीरा ना अपनों के प्रति चेंज हो जाता है। आप लोगों को, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे वतीरा चेंज कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग यही चीज़ें भूल जाएँगे कि हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ पे जाना है, क्या है हम, ये सारी चीज़ें भूल जाएँगे तो हमारा तरक्की करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी ज़ीरो के बराबर ही हो जाएगी। उस तरक्की का क्या फ़ायदा जो अपनों को ही अपनों से दूर करे। सो कुछ ना कुछ टाइम निकाल के हमें एक दूसरे से बातें ज़रूर करनी चाहिए, अपने विचार ज़रूर शेयर करने चाहिए। अभी यहाँ के कल्चर क्या है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 20-21 के हो जाते हैं, तो कईयों की तो शादियाँ भी हो जाती है इस एज में। तो कई बच्चे खुद ही अपनी जॉब से रिलेटेड उनको अपने घर से दूर रेंट पे, या वैसे ही वो अपने पेरेंट्स से स्पेस लेना चाहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो वीकेंड में जब 15 दिन में अपने पेरेंट्स के साथ एक टाइम का खाना खाते हैं, डिनर पे जाते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो इसलिए ये मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रोग्रेस करें, फेमस हों, एवरीथिंग अच्छे के लिए ही हम लोग इंसान इस दुनिया में आए हैं। लेकिन 2 चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए, एक तो ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए और दूसरे नंबर पे ईगो हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। कितना भी हम देखिए गोल्ड पहनते हैं, नमक जो हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी ज़मीन से निकलता है, पानी ज़मीन से निकलता है, हर चीज़ ज़मीन से निकलती है। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी देखी है कि जो ऊपर मतलब ज़मीन से उसका कुछ नहीं है, कट ऑफ है बिल्कुल, लेकिन वो ऊपर से बनी है, स्काई में है, तो ये मैं ईगो करने वाले लोगों को बोल रही हूँ कि ईगो वालों का ऐसी अकड़ ही रहती है, नेक ऊपर ही कहते हैं हमारी तो गलती नहीं है, हमने किसी के आगे झुकना नहीं है, हम क्यों झुकें, हम क्यों ऐसे करें। तो अकड़ जो है ना वो अकड़ा ही रहता है, अकड़ जो है वो अकड़ा ही रहता है। लेकिन जो झुकते हैं ना, जैसे झुकते, अगर आप फल फ्रूट को देखें
तो जो मैंगो आम का बगीचा होता है ना, तो उसको बहुत आम लगे होते हैं आम के पेड़ को, तो वो सारी तरफ से झुका ही होता है क्योंकि उसके ऊपर खाने वाला फ्रूट लगा होता है। उसके ऊपर खाने वाला फ्रूट ले लगा होता है। और कुछ ऐसे पेड़ हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो सीधे 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 ही होते हैं, लंबे के लंबे बहुत ऊपर तक लंबे होते हैं, लेकिन उनमें कोई फल फ्रूट कोई वेजिटेबल्स नहीं लगती हैं। तो उनका नाम है सफ़ेदा, जिसको बम्बू भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बढ़ता ही बढ़ता ऊपर ही चला जाता है, लेकिन उसको फल फ्रूट कोई नहीं लगता है, वो खाली अपनी अकड़ में ही रहता है। लेकिन जिनको फल लगते हैं वो वृक्ष झुके हुए होते हैं। तो इसलिए इंसानों को भी अपनी मत, कुछ लोगों को जो ईगो में आ जाते हैं, जिनके अंदर बेफालतू का पॉकेट तो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन पॉकेट के साथ साथ उनका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा एटीट्यूड क्या काम का, ऐसे कई हमारे आसपास भी रिलेटिव हैं, होते हैं, हमारे हम खुद भी हो सकते हैं उसमें, कि बहुत ज़्यादा हम लोग ईगो करते हैं और छोटे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो हमसे एज में भी छोटे हैं तो पॉकेट वाइज भी छोटे हैं। तो ऐसा हमारे बड़े होने का हमें क्या फ़ायदा कि जब हम ऐसी अपनी जो लोगों के सामने अपनी हैबिट्स दिखाएं, अपने उन लोगों को भूल जाएं कि हाँ ये मेरा कुछ लगता है। तो कभी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग भी मुझे अपना विचार दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत नीचे से होती है, झुक के होती है। धरती को प्रणाम करते हैं, भगवान के घर जाके माथा टेकते हैं, तो तब भी हम धरती को छूते हैं, धरती को भी प्रणाम करते हैं, भगवान के आगे भी झुकते हैं। तो झुकने वाले को परमात्मा भी अपना साथ देता है। और जो ईगो में रहते हैं, आज है कल नहीं वाला भी हिसाब हो सकता है। सो गाइस, यही कहना चाहूँगी कि प्यार बांटो तभी प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट बांटो तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो एक बार हमारी रिस्पेक्ट खो जाती है, जहाँ कुचल जाती है, तो वैसी दोबारा नहीं बन पाती। तो जो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि नहीं इन बातों में कुछ नहीं है, आगे चल के पता चलेगा कि इन बातों में सब कुछ है। रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत और अपना कल्चर, अपनी ज़मीन, इससे अपना लगाव हमेशा हमें बना के रखना चाहिए। ईगो, एटीट्यूड और अवॉइडनेस, इसको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, अपने पास नहीं आने देना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, और मेरे विचारों के साथ आप सहमत हो या नहीं हो, ये भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे।